मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं जिस पे हमारे ईश्वर, हमारे पूर्वज ने जन्म लिया, जो हमारी अन्नदाता है। और उसके साथ साथ आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज नवरात्र का 5वां दिन है, तो मैं आपको एक साधना का तरीका बताऊंगा, एक दान बताऊंगा, और उसके बाद हम सोठ पर बात करेंगे। बड़ी लजीज चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उस सोठ का, जरा सी सोठ का स्वास्थ्य से और ग्रहों से बड़ा सीधा संबंध है। जी हाँ, तो ऐसे अनुभूत प्रयोग आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए आज की बात। यदि हो सके तो आज दुर्गा सप्तशती का 5वां और 9वां अध्याय एक साथ बैठकर पढ़िएगा, और इसके साथ साथ आप अगला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप पूजा से उठे तो क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत व्यस्त होंगे और वह पाठ नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप जितना संभव हो सके, जितना बन सके आपसे दिन भर में, आप ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते, स्वाहा स्वधा नमस्ते, ये आप जपते रहिएगा। तो माँ को तो भाव चाहिए, माँ इसी से प्रसन्न हो जाएंगी और कृपा होगी आपके ऊपर जरूर। अब मैं आपसे सोठ की बात करता हूं। अनेक बार ऐसा होता है हमारे घर में बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिन्हें हम स्वाद की दृष्टि से बखूबी जानते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन में कितना सहयोग करती हैं उसकी हमें जानकारी नहीं होती, या फिर उसके सेवन से हमें कितना नुकसान हो रहा है ये भी हम नहीं जान पाते। इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपको सोठ के बारे में बताऊंगा, जिसके बिना चाट पकौड़ी, वो वाली चाट पकौड़ी, समोसे मजा नहीं देते, लेकिन यह किस प्रकार बुरे वक्त में भी काम आ सकती है ये भी आज जान लीजिए। सूखी अदरक को ही सोंठ कहते हैं। सोंठ का प्रयोग ज्योतिष में भी किया जाता है तथा घरेलू मसालों में भी सोंठ का प्रयोग किया जाता है। यह सोंठ वात और कफ की भी औषधि है। सोंठ के ज्योतिष प्रयोगों का जिक्र मैं अभी आपसे करने भी वाला हूं, लेकिन मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि कैसे सोंठ आपको और आपके परिवार को तंदुरुस्त भी कर सकती है। चाट पकौड़ी में मजा तो जबरदस्त देती है, इसके बिना तो चाट पकौड़ी बेकार। एक बार को दही के बिना खाई जा सकती है टिक्की और पापड़ी, लेकिन सोंठ के बिना नहीं खा सकते, है ना। लेकिन तंदुरुस्ती कैसी, जैसे कांजी खूब पी जाती है। कांजी में 1 चम्मच सोंठ घोलकर पीने से शरीर के जोड़ों की सूजन में कमी आ जाती है। सोचिए और देखिए, हमारे जो विद्वजनों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कितनी मेहनत करी, शोध की। कांजी जैसी चीज जिसको मुंह में मतलब जिसको आप पीना शुरू करेंगे तो स्वाद ही स्वाद आपको नजर आएगा, उसमें 1 चम्मच सोंठ मिला देंगे तो शरीर में जो जोड़ों में सूजन आती है, जिसकी वजह से जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, मसल कैप्सूल्स हमारे स्टिफ होते चले जाते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं, आप खट चलने फिरने लग जाते हैं। जिन लोगों को पेट में गैस बहुत बनती है और गैस बनने के साथ साथ शरीर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, दोनों चीज एक साथ होती हो, उन्हें सुबह सुबह सोंठ में हरड़ और शहद मिलाकर चाटना चाहिए। बुखार में तो सोंठ बहुत ही काम देती है। बुखार के समय यदि शरीर में जोड़ों में दर्द भी हो, आजकल ऐसे बुखार चल रहे हैं, बुखार तो है 100 या 100.1, लेकिन शरीर में इतनी टूटन होती है जिसकी हद नहीं। ऐसे समय में सोंठ और गिलोय सोंठ और गिलोय मिलाकर काढ़ा बनाकर यदि आप पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। यदि आपको नजला बहुत रहता है तो सोंठ प्लस काली मिर्च प्लस पीपल, इन तीनों को मिला लीजिए और सुबह शाम पिए। शीत और वात दोनों आपकी इससे ठीक होनी शुरू हो जाती है। इनको खूब उबाल लीजिए, 1 गिलास में उबाल लीजिए, जब आधा गिलास रह जाए तो सिप करके पी लीजिए। टेस्ट का टेस्ट और नजला गायब। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को नजला खांसी जुकाम रहता है, खासतौर से नजला रहता है, इनके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं और वो काले आसानी से हो नहीं पाते, लेकिन सोंठ में वह ताकत है। जिस प्रकार से अगर मैंने अभी आपको बताया है, आप वैसे सोंठ पिएंगे तो निश्चित रूप से आपके बाल काले होने शुरू होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाल आपके सफेद होने डेफिनेटली रुकने लग जाएंगे। हाँ, कुछ दिन पीना पड़ेगा, नहीं 2-3 दिन पिया और कहते बाल कुछ भी काले नहीं हो रहे, समय लगता है अभी चीजों में। सोंठ पाउडर, काला नमक, हींग, सोंठ पाउडर, काला नमक और हींग समान मात्रा में मिलाकर आप रख लीजिए और खाने के बाद खाना शुरू कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो खाने के बाद पेट के दर्द से या पेट में बनने वाली गैस से परेशान हो जाते हैं।
गंभीर वात रोग भी इससे ठीक होने लगते हैं। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों के नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, समझ लीजिए, बहुत मजे आएंगे अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो। हम जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमारी मदद कर सकती हैं। जरूरी नहीं हर चीज के लिए हमें दवाई लेनी ही पड़े। वैसे दवा के मामले में हमेशा कहता हूं चिकित्सक सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें स्वाद परक तो हैं, स्वास्थ्य परक भी हैं। तो इनका प्रयोग करना सीखते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि बहुत सारी मजबूरी है लाइफ स्टाइल में, लेकिन ये चीजें आपको दुरुस्त रखेंगी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मानसिक शांति महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी भी। कॉन्फिडेंस इस दिन आपके चेहरे पर नजर आएगा। खूब मेहनत से आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक सावधानी की जरूरत है, शत्रुओं से जरा सजग रहिएगा। उपाय क्या करना होगा आपको? ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, डूबा डूबा सा रहेगा। इस वजह से कार्यों में लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन नुकसान कोई होने जा नहीं रहा। लोग आपकी मदद करेंगे इस दिन। एक सावधानी आवश्यक है। इस दिन यात्रा ना करें और सावधानी बरतें। उपाय, निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा दूर के प्रियजन से, दोस्त से, रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है और वह लाभकारी मुलाकात भी हो सकती है। सावधानी, इस दिन गरीबों पर, मजदूरों पर तंज नहीं कसिएगा, उनको डांटने से बचिएगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो जाए। सब ठीक तभी होगा, अन्यथा वो लोग आपका नुकसान कर सकते हैं। उपाय क्या होगा? हरा रुमाल पास रखिएगा या हरे वस्त्र पहन के चलिएगा। कर्क राशि, आप इस दिन काम बहुत अच्छे से करेंगे, बड़ा सिस्टमेटिक काम करेंगे और आपके प्रभु कृपा से कार्य सिद्ध भी होंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिएगा। इस दिन बनाए गए नोट्स की गई पढ़ाई लाभ देगी आपको। सावधानी, सेवकों पर बहुत कठोर अनुशासन मत कीजिएगा और अपने सहयोगियों से सहयोग का वातावरण बना के रखिएगा। आप अपनी तरफ से अच्छे बनिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? खीर का भोग लगाकर स्वयं भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, मजा आएगा। अब मैं सोच से संबंधित कुछ और खास बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जरा सी सोच है, कभी हम सोच भी नहीं सकते हमारे किचन में रखी हुई वो चीज जिसे हम मसाले की तरह प्रयुक्त करते हैं, वह हमारे जीवन को इतने अच्छे से संवार सकती है। लेकिन ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम लगातार डिस्कस करते भी रहते हैं और आगे भी करेंगे। फिलहाल सोट की बात आगे बढ़ाते हैं। सोट को गुड़ और हरड़ के साथ खाने से पेट ठीक होता है, पेट खुलता है। खुलता है से मतलब समझ रहे हैं ना? पेट खुलता है और आवाज भी साफ होती है। सोंठ पर काली मिर्च और काला नमक लगाकर चाटने से भूख बढ़ती है, जबकि अब देखिए कुदरत का करिश्मा, जबकि भोजन से पहले अदरक खाएंगे तो भूख आपकी कम हो जाएगी। जिन लोगों को भूख बहुत लगती है और बड़ा पिल के खाते हैं, ऐसे लोग भोजन से पहले अदरक खा ले नमक से, ऐसे कचर 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 टेस्ट का टेस्ट, और आपकी भूख कम होती चली जाएगी। और बाद में काला नमक और काली मिर्च डाल के आप सोंठ को चूसेंगे तो भूख खुल जाएगी। यदि हिचकी बहुत आ रही हो तो जरा सी सोंठ चूसना शुरू कर दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो हिचकी तुरंत रुक जाएगी। हम सामान्यतः हिचकी पर क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा था, लेकिन हिचकी नुकसानदायक भी होती है, काफी नुकसानदायक होती है। सोंठ चूस लिया कीजिएगा। देखा आपने कितने गजब के उपाय हैं। और बताता हूं, और अभी तो सोंठ का वो हिस्सा रह ही गया है जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि सोंठ से भविष्य को सुधारने में क्या मदद मिलती है। ये गुरु मंत्र में बताऊंगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, जोखिम वाले कार्य इस दिन मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा और भय है इस दिन थोड़ा, कुछ पता नहीं क्या हो, लेकिन सतर्क रहिएगा। और यदि दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने में रिस्क लेते हैं, कूद फान बहुत करते हैं या कहीं भी रिस्क लेके धन लगाते हैं, तो इस दिन थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। वैसे दिन सामान्य है, कुछ गड़बड़ होने जा नहीं रही, बस सतर्क रहिए। इस दिन की सावधानी है, इस दिन गरीब लोगों का मजाक आप मत उड़ाइएगा और उनसे अभद्र व्यवहार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए तथा सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज मन में बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावना है।
एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, भीड़ में जाएं तो सैनिटाइजर लगा के जाइएगा या नीम हाथ में मल कर जाइएगा, 2-4 पत्तियां नीम की पेट में डालकर जाइएगा, सब ठीक होगा। फिर उपाय क्या करना है, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए और उनकी प्रदक्षिणा करके काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, इस दिन हृदय प्रसन्न है, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग है, कुछ आगे कुछ बेहतर होने के भी योग हैं, कार्य सिद्ध होंगे आपके, बस एक सावधानी आवश्यक है, धार्मिक कार्यों में इस दिन उलझन पैदा ना करें। उपाय क्या करना है, मधुर भजन संगीत सुने, थोड़ा देर ध्यान करें, काम पर चल दीजिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे जिससे रोगों से आपको निजात मिलेगी। एक सावधानी की आवश्यकता है, जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिएगा, किसे, किसी गरीब गृहिणी को। चीनी कितनी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग कितनी होगी, कब देना है, किस कपड़े में रखकर देना है, छोटी चीनी, बड़ी चीनी, पीली चीनी, सफेद चीनी, इतने प्रश्न पूछते हैं और जब तक उन्हें सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल जाते वो दान नहीं करते, पता चला जो गड़बड़ होनी थी हो गई। अरे चीनी का दान कर रहा है, अब कर दीजिए, उसमें काला लाल पीला कपड़ा क्या रखना है, जब अगर जरूरत होगी तो मैं बता ही दूंगा, नहीं तो दान कह दिया, दान तो दान। और ज्यादा मेरे जैसे बन जाइए, ज्यादा वह मत पाला कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, बस छोटा सा काम हमें करना है, हमारा दायित्व हम कर दिया करें। तो सोच की अब कुछ और खास चीजें जानिए, भाग्य में कैसे वृद्धि करती है भी बताऊंगा। फिलहाल ये जानिए कि ये आपकी तंदुरुस्ती को और अच्छा कैसे करेगी। सौंठ, फिर छोटी इलायची और तेज पत्ते, इन तीनों को सुखाकर और कूट लीजिए, दरदरा इन्हें पाउडर बना लीजिए और इनका रोजाना 1 चम्मच में सेवन कीजिए, फिर गुनगुना जल पी लीजिए, सर्दी गायब होगी। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब आप इसे शुरू में लेंगे तो भगदड़ मचेगी, मतलब शरीर में गर्मी बढ़ेगी, पसीना सा निकलेगा, तो ऐसा मत समझिएगा कि नुकसान हो गया, ये हो गया। अरे सर्दी निकलेगी कहाँ को, पसीने से ही तो निकलेगी ना, या यहां से निकलेगी। तो आप गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक हो जाएगा। वैसे भी जिन लोगों को जुकाम ज्यादा रहता है उन्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए गर्मियों में भी। एक और चीज बच्चों के लिए, जिन बच्चों को सर्दी के कारण खांसी जुकाम बहुत होता है उन्हें सौंठ प्लस काली मिर्च दिन में 2 बार देना शुरू करिए, उन्हें चाह तो ये ठीक होगा। ये धनु, मकर, कुंभ और मीन का हल बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा गुरु मंत्र। धनु राशि, भावनाएं इस दिन हिलोरे लेंगी और विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सजग रहने का है। वैसे विद्यार्थियों को उस दिन बहुत सजग कर देता हूं जिस दिन उनको चंद्रमा की वजह से भावनाओं का आवेश मुझे दिखाई देता है। अब देखिए भावुक ज्यादा हो जाएंगे, या तो कोई रिश्ता जोड़ेंगे या तो कहीं झगड़ा करेंगे या डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे, और ये तीनों स्थितियां अच्छी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों में खास तौर से सावधान कर देता हूं, बड़े तो फिर भी सुधर जाते हैं शायद। सावधानी, भावावेश में कोई इस दिन निर्णय नहीं लेना, खासतौर से धन संबंधी निर्णय नहीं लेना है। इस दिन का आपका उपाय है ग्राम ग्रीन ग्रोम साह गुरुवे नमः, इसका जप कीजिए 11 बार, अभी बैठ के जप कीजिए ध्यान पूर्वक, और प्रणाम कीजिए अपने बुजुर्गों को, गुरु को, और काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा सब। मकर राशि, परिवार में विचारों की असमानता रहेगी और तनाव हो सकता है, एक सावधानी जरूरी है। परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, गरीबों को गेहूं का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, विचार बहुत अच्छे हैं, ऊर्जा है आपके अंदर, कार्य में सफलता आपको मिलेगी, दिन शुभ है। सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रह के चलने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे, बहन बुआ को उपहार दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु साहब देख लेंगे परेशानी। मीन राशि, आज गर्दन व गले में कष्ट महसूस कर सकते हैं तथा धन का अभाव हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है, कटाक्ष, तंज, ये सब करने से बचिएगा। इस दिन किसी की निंदा ईर्ष्या मत कीजिए, अन्यथा नुकसान आपका होगा। उपाय ग्राम ग्रीन ग्रोम साह गुरुवे नमः, इसका जप करिए 21 बार और काम पर चल दीजिए। गुरु मंत्र मुझे अभी आपको बताना है, सौंठ के ज्योतिषीय प्रयोग क्या है, लेकिन फिलहाल हम से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो उन्हें देते हैं जन्मदिन की बधाई। कहिए विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ये उपहार। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छा परिणाम देंगे, परंतु आपको बहुत धैर्य और सतर्कता से चलना पड़ेगा। अब से लेकर जनवरी 2016 तक का समय अच्छा है।
आपको काम करने से लाभ भी मिलेगा, मित्र बनेंगे, मित्रों से सहयोग भी मिलेगा, रुके हुए कार्य या दबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अब घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इन 12 महीनों में आपको बहुत ध्यान रखना है और पड़ोसियों से मनमुटाव हो सकता है, इस बात को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाकी चिंता मत कीजिए, उसका गुणगान कीजिए, ये 12 महीनों का यही उपाय है। साथ साथ कभी कभी आप चावलों का दान जरूर कर दिया कीजिए शुक्रवार के दिन और एकादशी के दिन। चलिए अब सुख दुख बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कोई बात पूछनी हो तो goodluckguru@itvnewsindia.com पर लॉगिन कर दीजिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिखे और हमें डिटेल्स उस वक्त नहीं चाहिए होती है, बाद में जब मैं आपसे बात करूंगा तो डिटेल ले लूंगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। स्वाति जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम स्वाति जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, मैं स्वाति बात कर रही थी जी। क्या डेट ऑफ बर्थ? 20 दिसंबर अच्छा 1976। अच्छा ठीक है। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। जी मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और इश्यू नहीं है कोई, और मैंने अभी ट्रीटमेंट कराया था अपना, तो वो फेल हो गया वो था। ट्रीटमेंट कब कराया है? ये 2013 में। 2015 में अगस्त के बाद से फिर से चांसेस बनते हैं और ये 18 महीने तक है। इतने बीच में प्रभु ने चाहा तो सफलता मिलेगी, कल्याण होगा, ज्यादा चिंता मत कीजिए। 2016 दिसंबर तक कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वजन बढ़ने मत दीजिएगा, दौड़ भाग निरंतर आप करती रहिएगा। और उसके साथ साथ दही, चावल, अरबी, कटहल, बैंगन ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और सलाद का प्रयोग अधिक कीजिए। रात में खीरा भी मत खाइएगा और दूध भी मत पीजिएगा। करिए ये उपाय। और उसके साथ साथ नारंगी के पेड़ की जड़, जरा सी जड़ प्रणाम करके निकाल लीजिएगा। जरा सी जड़ नारंगी रंग के धागे में, उसको अपने गले में पहन लीजिएगा। देखिए बहुत जल्दी कुछ प्रभु कल्याण करेंगे। 2016 दिसंबर तक हमें बहुत उम्मीद है। रूमा जी हमारे साथ हैं कानपुर से। राम राम रूमा जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना? हाँ जी। उनका नाम है कालिदास भट्टाचार्य। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अगस्त 1962। और प्लेस है इलाहाबाद और टाइम है 3:20 शाम का। गुरुजी घर की फाइनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उनके ऑफिस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सितंबर 2016 तक बाई एंड लार्ज सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। सितंबर 2016 तक। सितंबर 2016 या अक्टूबर 2016 में भाग्योदय होगा और उसके बाद फिर ऐश करेंगे भैया जी और आप चिंता मत करिए। पितृदोष है, पितृदोष के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा मैंने अनेकों बार बताया भी है, गुरुवे नमः, ये मंत्र का जप कर लिया करें वो रोजाना। और हर शनिवार गाय कुत्ते कौवे को जरूर खिलाया करें और साथ ही साथ कुष्ठ रोगियों की जो बन पड़े सो सेवा कर दिया करें। और अब गुरु मंत्र। यदि 4 नवंबर 2014 के बाद आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं, कमर में दर्द है, कफ लगातार बना हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो सोंठ को काले धागे में बांधकर शनिवार को गले में पहन लीजिए। गले में पहनने में दिक्कत है तो बाजू में या पेट पर भी आप बांध सकते हैं इसको। एक चीज और है, यदि किसी व्यक्ति से काम होने की अपेक्षा थी परंतु वह जनवरी के बाद बदल गया और अब आपका काम नहीं कर रहा या अब आपसे प्यार नहीं कर रहा या अब आपको इग्नोर कर रहा है, तो सोंठ को काले धागे में बांधकर शनिवार के दिन अपने गले में पहन लीजिए या बाजू पेट पर भी बांध सकते हैं। जब भी शत्रु पीछे पड़े और आपकी निंदा बहुत करें तथा आपके कार्यों में बाधाएं भी शत्रु यदि उत्पन्न करें तो साबुत उड़द, सरसों का तेल, काला नमक और सोंठ किसी गरीब को दान देना शुरू कर दीजिए। दिन रहेगा शनिवार और समय होगा सूर्यास्त के बाद। ईश्वर कृपा से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तय कर लीजिएगा कि गलती आपकी ना हो। देखिए भाई, सीधी सी बात है, यदि आपकी गलती की वजह से आप परेशान हो रहे हैं तो पश्चाताप कीजिए। यदि आप सही हैं, दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं तो उपाय कीजिए। सीधी सी बात है। पैरों में दर्द और शीत ज्वर यदि आपको परेशान कर रहा हो तो सोंठ को काले धागे में बांधकर शनिवार को सूर्यास्त के बाद गले में पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा ठीक हो जाएंगे। और ये जबरदस्त उपाय है शनि का, राहु का, मंगल का। तो देखा आपने, जरा सी सोंठ क्या क्या कमाल दिखा सकती है।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये बच्चे भी चीजों को सुने समझे। युवजन आप भी सुनिए, क्योंकि आगे जाके गृहस्थी की गाड़ी आपने ही खींचनी है। अब कल की बात, मौसम बदल रहा है। अब परेशानी क्या होती है इस बदलते हुए मौसम में? स्किन की प्रॉब्लम होती है, खासतौर से चेहरे की समस्या होती है। और चेहरा एक ऐसी चीज है जिसका ग्लो कभी नहीं जाना चाहिए। बिना मेकअप के भी चेहरा चमक सकता है। हमारे पास है उसका तरीका, वो मैं कल आपको बताऊंगा, और उससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। चलिए, तो अब आप अपना दिनचर्या प्रारंभ कीजिए और संध्या अवश्य कर लीजिएगा। उसमें अर्गला स्तोत्र का पाठ पढ़ लीजिएगा, ओम जयंती मंगला काली का जप जरूर कर लीजिएगा। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। चलो, राम राम, नमस्कार।